Once again, welcome back to my channel. पहलगांव, इस नाम से हर हिंदुस्तानी सालों से वाकिफ़ है, लेकिन यहाँ अचानक हुए एक आतंकी हमले के बाद देश भर में यह नाम फिर से चर्चा में आ गया। हम ऐसी अमानवीय घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर से पहलगांव की हसीन वादियों से आपको रूबरू कराते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित यह शहर प्राकृतिक और धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखता है। हर साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी पहलगांव से होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शिव ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश करने से पहले अपनी सवारी नंदी को यहीं पे छोड़ा था। पहलगांव की 3 घाटियां ABC यानी आरू, बेताब और चंदनवाड़ी देखने योग्य है। यह शहर हरे भरे पहाड़ों से घिरा है और लिद्दर नदी के तट पर बसा हुआ है। सोलह 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित कश्मीर में लिद्दर नदी पहलगांव में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाने वाली यह नदी प्रकृति प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए एक लोकप्रिय स्थल बन गया है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर का लुप्तप्राय वन्यजीव हंगुल की शरण स्थली अरु वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसी लिद्दर नदी के वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। यह उत्तर में सिंध घाटी और पश्चिम में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान से घिरा है। अभ्यारण्य में 38 वन क्षेत्र हैं। अरु वन्यजीव अभ्यारण्य लिद्दर नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, जो झेलम की एक सहायक नदी है और सिंचाई और पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हिमालय के पहाड़ों में बसे कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाते नजर आती है यह पहलगांव की घाटियाँ, जो कश्मीर के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है। आरू वैली 2130 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ पर स्थित आरू वैली प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर ये घाटी, जहाँ कल कल बहती नदी और हरियाली भरी घाटियाँ, स्वच्छ और ताज़ी हवाएं जी भर कर सांस लेने का और ये वादियाँ खुलकर जीने का हमें आमंत्रण देती हैं। पहलगांव उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू और कश्मीर का एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ की पहाड़ी रास्ते उत्तर पूर्व में अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाते हैं और इसी के पास में स्थित था आरू वन्यजीव अभ्यारण्य। और अब हम वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र में आ गए हैं, जिसे हम देखने के लिए कल सुबह चलेंगे। अभी क्योंकि रात हो गई है और ये देखिए पहाड़ों पर बर्फ़ जम गई है और ठंड भी बढ़ गई है, तो अभी हम यहीं घाटी के एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद से कल हम चलेंगे सेंचुरी को देखने के लिए। अगली सुबह हम जल्दी उठ गए। नहाने वगैरह का प्रोग्राम कैंसिल करके जल्दी से जल्दी जंगल देखना चाहते थे, क्योंकि पशु पक्षी मॉर्निंग में ही ज़्यादा देखते हैं और यहाँ पर भी कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ओवेरा या अरु वन्यजीव अभ्यारण्य की ओर। पहलगांव को अक्सर स्वास्थ्य रिसोर्ट के रूप में जाना जाता है। यह उत्तरी भारत का एक शीर्ष पर्यटक स्थल तो है ही, साथ ही इसे वैली ऑफ शेफर्ड भी कहा जाता है। पहलगांव की खूबसूरती इसके घने और हरे भरे देवदार के जंगल, प्राकृतिक सुंदरता के मनोरम स्थल और शानदार हिमालय की पृष्ठभूमि में निहित है। और इन्हीं के बीच में ओवेरा और अरु, दो गांवों के बीच में करीब 511 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र है, जिसे अरु वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। यह अभ्यारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता और आश्चर्यजनक परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों का यह घर है। यह अभ्यारण्य प्रकृति के लिए उत्साही और वन्यजीवों के लिए स्वर्ग है, जो प्रकृति के बीच एक विसर्जित अनुभव के तलाश में यहाँ पे आना चाहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वन्यजीवों में मुख्य है हंगुल,
जो हिरण की ही एक प्रजाति है और ये कश्मीर का राज्य पशु है। ये आज इंडेंजर स्पीसीज़ की श्रेणी में है। इसके अलावा कस्तूरी मृग यहाँ पाए जाते हैं। ये देखने में हिरण जैसे दिखते हैं और लोक मान्यता में इन्हें हिरण ही समझा जाता है, लेकिन जीव वैज्ञानिक दृष्टि से यह हिरणों की वंश का भाग नहीं है। कस्तूरी मृग में असली हिरणों की भांति सींग नहीं होते हैं और इनमें कस्तूरी ग्रंथि होती है। कबीरदास जी का दोहा सबने सुना होगा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, यानी अपनी नाभि की ग्रंथि की खुशबू से अनजान व पूरे जंगल में उस खुशबू को ढूंढ रहा है। मस्क डियर के अतिरिक्त इस जंगल में ब्लैक और ब्राउन हिमालयन बियर यानी भालू पाए जाते हैं और ये भालू बड़े ही फैमिली में रहने वाले जानवर हैं। देखिए, इसके साथ में इसका बच्चा भी कहीं दिखाई दे रहा है। इनकी एक और अनोखी बात है कि जंगल में ये पेड़ों के ऊपर, खास करके यहाँ अखरोट के वृक्ष मिलते हैं, उन पर भी चढ़ जाते हैं और फ्रूट्स को बड़े चाव से खाते हैं। इस क्षेत्र में स्नो लेपर्ड भी देखे जाते हैं, लेकिन ये रेयर साइटिंग होती है। इसके अलावा यहाँ जंगल में पक्षियों की अनेकों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बर्ड वॉचर्स के लिए ये स्वर्ग से कम नहीं है। अभयारण्य में कई प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ दुर्लभ और लुप्तप्राय वनस्पतियाँ भी शामिल हैं। कई पैदल चलने के रास्ते और पक्षियों को देखने के लिए निर्धारित स्थानों के साथ साथ अभयारण्य अपने प्राचीन परिदृश्यों को देखने और इसकी समृद्ध जैव विविधता को देखने का एक रोमांचक अवसर प्रदान करता है। अभयारण्य की भौगोलिक विशेषताओं में झीलें, ग्लेशियर और पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अरू वन्यजीव अभयारण्य अरू घाटी के एक संरक्षित जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इस क्षेत्र को 1945 में डोगरा शासन के तहत एक खेल रिजर्व घोषित किया गया था और बाद में इसे 1981 में अभयारण्य में अपग्रेड कर दिया गया। सबसे उल्लेखनीय तरसर झील और कोलाहोई है, जिनकी चोटी समुद्र तल से 5425 मीटर के ऊपर है। यह अभयारण्य का सबसे ऊंचा स्थान है।